हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की। इस चैप्टर में एक टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब भी हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, अगर आपने क्लास 9th लेवल पर किंगडम प्लांट स्टडी किया है तो उस किंगडम प्लांट में कई सारे ऑर्गेनिजम्स, कई सारे प्लांट्स हमने स्टडी किए, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। एंड गाइस, एंजियोस्पर्म्स को ही हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। हमारे क्लास 10th लेवल पर सीबीएसई में फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को लेकर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की जो मेन साइट होती है, जहां पर रिप्रोडक्शन होना है, दैट इज फ्लावर, दैट इज फ्लावर। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लावर के बारे में। जब भी हम किसी फ्लावर को देखते हैं तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फ्लावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं स्टॉक की, ये वो स्टॉक है जिससे फ्लावर स्टेम की मेन एक्सिस से अटैच होता है। दैट स्टॉक इज नोन एज पेडिसिल, दैट स्टॉक इज नोन एज पेडिसिल। एंड all the parts of flower, all the parts of flower rest on a soloin part। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, that is a soloin part। इस पार्ट को बच्चों हम नाम देते हैं थैलेमस। What it called? थैलेमस। तो flower is attached to main axis of stem or branch by the help of pedicel, and the soloin part of flower on which all the parts rest, that is called thalamus। thalamus को हम receptacle भी कहते हैं। thalamus is also known as receptacle। clear this thing? now जब हम बात करते हैं फ्लावर्स की, एक कंप्लीट फ्लावर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फ्लावर में ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, इन ग्रीन कलर की लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम कहते हैं कैलिक्स। व्हाट इट कॉल्ड? कैलिक्स। देन दीज कलरफुल स्ट्रक्चर्स, इनको सभी जानते हैं, इनको हम कॉमनली पेटल्स कहते हैं, बट साइंस की लैंग्वेज में दे आर नोन एज कोरोला। इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज दे आर नोन एज कोरोला। नाउ बच्चों, जब हम बात करते हैं फ्लावर्स की, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला, फ्लावर्स इज द मेन साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन साइट होने के लिए फ्लावर्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सारे फ्लावर्स में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है किसी फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन हो, किसी फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, और यह भी हो सकता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन की जो यूनिट होती है, दैट इज नोन एज स्टैमेन, दैट इज नोन एज स्टैमेन। इस फ्लावर में आपको कई सारे स्टैमेन्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ इन द सेंटर ऑफ दिस फ्लावर, दिस structure is a female sex organ which is known as carpel or pistil, which is known as carpel or pistil। So my dear students, a complete flower consists of 4 parts: green color structures known as calyx, colorful leaves like structures are known as corolla,
मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंड्रोशियम, जिसकी यूनिट होती है स्टेमिन। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज गाइनोशियम, जिसकी यूनिट होती है कार्पिल या पिस्टिल। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर किसी फ्लावर में आइदर मेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स which contain either male sex organ और फीमेल सेक्स ऑर्गन। दोनों ही नहीं प्रेजेंट होते बच्चों, या तो मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फ्लावर्स को एक नाम और भी दिया जाता है, दैट इज डायोशियस। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस का मीनिंग सेम है। दे कंटेन आइदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके सीबीएसई लेवल पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को लेकर, वन इज पपाया एंड सेकेंड इज वाटरमेलन। वाटरमेलन एंड पपाया एक ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर फ्लावर कैसा होता है बच्चों? यूनिसेक्सुअल। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। नाउ beside unisexual flowers, now we talk about flowers which contain both sex organ and they are said to be bisexual flowers. क्या कहलाते हैं बच्चों? bisexual flowers। और bisexual flowers को हम मोनोशियस भी कहते हैं। What they are known as monoecious। एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, जिसको हम सरसों बोलते हैं, एंड हिबिस्कस विच इज कॉमनली नोन एज चाइना रोज। हिबिस्कस का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? चाइना रोज। सो गाइज, दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आइदर कंटेन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दे आर ऑल्सो नोन एज डायोशियस। एग्जाम्पल्स क्या हैं बच्चों? पपाया एंड वाटरमेलन। Bisexual flowers contain both sex organ and examples are mustard as well as hibiscus. Clear this thing? Now, in flowers, four structures are present: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx और corolla जो होते हैं बच्चों, they are supporting structure, accessory structures, while male sex organ that is androecium and female sex organ that is gynoecium, they are reproductive structures and they involve in reproduction. तो इस चैप्टर में अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन की, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल सेक्स ऑर्गन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की, इन प्लांट्स मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंड्रोशियम। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की यूनिट होती है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज स्टैमिन। दैट इज स्टैमिन। अब हम पहले स्टैमिन को डिस्कस करते हैं। स्टैमिन का क्या रोल है, क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन, अ सिंगल स्टैमिन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। A single stamen consists of
one part that is known as anther and the second stalk which is known as filament, which is known as filament. किसी भी स्टेमिन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो स्टेमिन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. Each anther consists of these two lobes. ये क्या कहलाते हैं? Lobes. किसी प्लांट में 2 lobes होते हैं, किसी प्लांट में सिंगल लोब भी प्रेजेंट होता है. डिपेंड्स, इट वेरी प्लांट टू प्लांट. बच्चों जब हम इन लोब्स का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जब हम इनका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो ये जो एंथर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरीके से दिखाई देता है. और इस एंथर के अंदर ये 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पॉलिन सैक. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? पॉलिन सैक. और इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डेवलप होते हैं पॉलिन ग्रेन्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पॉलिन ग्रेन्स मेल गैमीट्स हैं या कुछ और हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, pollen grain is a haploid structure of this plant. और haploid structure को हम नाम देते हैं plants में gametophyte. What it called? Gametophyte. और ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इसीलिए pollen grain को बच्चों हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, ना कि मेल गैमीट कहते हैं. Just remember this thing. Pollen grains are known as male gametophyte, not the male gamete. हर pollen grain के अंदर 2 male gametes present होते हैं. I am again repeating my point. Each pollen grain contain 2 male gametes. Clear this thing? Now, this is a androecium, मेल सेक्स ऑर्गन. उसकी यूनिट है स्टेमिन्स. स्टेमिन्स के 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो वहां पर हमें 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिन सैक. और एक मैच्योर पॉलिन सैक के अंदर हमें येलोइश कलर का पाउडर दिखाई देता है. उस येलोइश कलर के पाउडर को हम पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं. And pollen grain is said to be male gametophyte. Pollen grain is said to be male gametophyte.